हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जैसा आप पिक्चर देख कर समझ सकते हैं कि हम आज सिंप्लिसिटी बोर्ड यॉर्क का पीसीबी बोर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया मुझे व्हाट्सएप में और कमेंट्स भी एक आया था रमाशंकर जी का। उन्होंने कहा था कि पीसीबी बोर्ड के बारे में थोड़ा हमको बताएं। तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं पीसीबी बोर्ड के बारे में भी। साइट पे नहीं जा पा रहा हूँ अभी, इसके लिए मैं ये इस तरह से फ़ोटो में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आए। आप लोगों को अगर समझ में आता है तो कमेंट्स कीजिए, नहीं आता तो भी कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिला। अगर आप इस तरह का वीडियो पसंद करते हैं, आपको कंट्रोल सीखना है, कंट्रोल के बारे में जानना है, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल। आपको हमेशा इस तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दीजिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये पीसीबी बोर्ड जो दिख रहा है यॉर्क सिंप्लिसिटी बोर्ड का, ये DMS 600 मॉडल यॉर्क का है। ये उसका पीसीबी बोर्ड है, जिसके बारे में पूरा जानकारी आपको देंगे हम, जितना मेरे पास है, और उसके बारे में बताएंगे आपको। तो इसमें 2 कंप्रेसर आप लगा सकते हैं। ये पीसीबी बोर्ड में आप 2 कंप्रेसर चला सकते हैं। अगर एक पीसीबी बोर्ड है तो ये दिख रहा है आपको 2 कंप्रेसर, तो आप 2 कंप्रेसर चला सकते हैं एक पीसीबी बोर्ड से। अगर आपके पास 3 कंप्रेसर चलाना है आपको, 4 चलाना है, तो आपको 2 बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इसका पावर सप्लाई लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 आप देख रहे हैं, ये पावर सप्लाई है मेन। उसके बाद यहीं से ये लाइन 1, लाइन 2, 3 से ही सबको जितना कॉन्टेक्टर आप दिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से जो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 का जो पावर सप्लाई वो ब्रेकर में आया है। ब्रेकर से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कॉन्टेक्टर को। देखिए सप्लाई वोल्टेज 3 फेस, ये कॉन्टेक्टर 1, कॉन्टेक्टर 2, इवापोरेटर फैन का कॉन्टेक्टर और कंडेंसर फैन का कॉन्टेक्टर। ये चारों कॉन्टेक्टर में आपका सप्लाई वोल्टेज 460 वोल्ट सप्लाई हो गया। अब हम लोग चूँकि अगर सप्लाई का तो सबको पता ही रहता है कि सप्लाई वोल्टेज डायरेक्टली कॉन्टेक्टर में हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। उसका कंट्रोल वोल्टेज है, तो कंट्रोल वोल्टेज किस तरह से, वो कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो कंट्रोल के बारे में बात करने से पहले आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ट्रांसफार्मर देखिएगा। ट्रांसफार्मर से ही कंट्रोलिंग का स्टार्ट होता है। तो ट्रांसफार्मर में आपको 220 वोल्टेज हमने दे दिया। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला वायर और ये रेड वाला वायर, ये 220 वोल्टेज ट्रांसफार्मर को दिया हमने। ट्रांसफार्मर को ये 220 वोल्टेज हमने दिया। अब ट्रांसफार्मर ने आउटपुट किया है 24 वोल्टेज। तो ये ऑरेंज वाला वायर और ये ब्लैक वाला वायर। ब्लैक वाला वायर सीधा कहाँ पर चला गया है, आप पीसीबी के बोर्ड के कॉमन पॉइंट में आप देख सकते हैं। ये पीसीबी बोर्ड के कॉमन पॉइंट में, ये नीचे में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। अब ये इसको कॉमन मिल गया। अब हमें फेस चाहिए पीसीबी बोर्ड को ऑन करने के लिए। तो फेस किस तरह से आया। और एक और बात, ये जो कॉमन है ना, ये कॉमन सारे में, ये जितना कॉन्टेक्टर है ना, कॉन्टेक्टर के सारे कॉइल वोल्टेज में जो कॉमन चाहिए हमको, न्यूट्रल चाहिए, सब में दिया है। ये ब्लैक वायर आपको दिख रहा होगा, सब में दे दिया। यहीं से उठा के सब में न्यूट्रल भी दे दिया। अब सबको पिकअप कराने के लिए फेस देना पड़ेगा। तो फेस के लिए यहाँ से देखिए, ट्रांसफार्मर से ऑरेंज वायर फेस वाला, वो सीधा फेस वाला वायर सीधा आपके फ्यूज में आ गया। फ्यूज में आने के बाद, जैसे ही फ्यूज में आया, फ्यूज से पास होने के बाद, फ्यूज ओके है आपका, फ्यूज से पास हो गया, तो ये PFR में आ गया, फेस फॉल्ट रिले में आ गया। रिले ओके है। रिले से NC पॉइंट में पार होने के बाद ये सीधा आपका कंट्रोलर स्विच में आया। कंट्रोलर स्विच में आने के बाद ये आपका कंट्रोलर स्विच से सीधा ये वायर कहाँ पे गया है, सीधा वायर आपका पीसीबी बोर्ड में गया। उसके बाद ये आपका पीसीबी बोर्ड ऑन हो गया। पीसीबी बोर्ड ऑन होने के बाद, अब जैसे आपका पीसीबी बोर्ड ऑन हो गया, अब उसके बाद हम बताएंगे किस तरह से ये पीसीबी बोर्ड कंट्रोल करता है। तो पीसीबी बोर्ड आप देखिए, पीसीबी बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, ये पहला वायर जो है W1 W2, पहला जो आपका टर्मिनल दिख रहा है W1 W2, ये W1 किस चीज़ का है, W1 हीटर के लिए है, W2 हीटर के लिए, हीटर 1 हीटर 2। उसके बाद है Y1, जो आपको ग्रीन वाला वायर दिख रहा है, ये Y1, ये कंप्रेसर 1 का डिमांड है, स्टेज डिमांड। ये वायर कहाँ से आया है, ये आया है थर्मोस्टेट से आया है, कंप्रेसर 1 का। यहाँ पे अगर 24 वोल्टेज आया, 24 वोल्टेज अगर आपका आ गया, तो आप समझिए कंप्रेसर 1 का डिमांड आ गया, स्टेज का डिमांड, कूलिंग 1 फर्स्ट स्टेज का डिमांड। उसके बाद ये ब्लोअर, उसके बाद जो सेकंड ग्रीन वायर है वो ब्लोअर के लिए है। उसके बाद आप सीधा ये ब्लू वाला वायर, ये कंप्रेसर 2 के लिए है, ब्लू वाला वायर। और ये आपका R है, ये जो ऑरेंज वायर दिख रहा है आपको, ये फेज वोल्टेज है, ये R है, और ये कॉमन है, लास्ट में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इसका फेस, जो बीच में एक और ब्लैक वायर आपको दिख रहा है, वो SD का वायर है। SD मीन्स स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर। अब क्या है इसमें, देखिए किस तरह से कंट्रोलिंग है इसका स्मोक डिटेक्टर। ब्लैक वायर है ना, ये सीधा आपका फायर इंटरलॉक में चला गया, ब्लैक वाला वायर। सेकंड बीच वाला जो ब्लैक वायर दिख रहा है,
ये फायर इंटरलॉक में गया, वहाँ से एनसी पॉइंट से वापस आके ये आपको आर को सप्लाई मिल गया। तो मतलब आप जब भी यूनिट में जाएँ, अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो आप सी और आर में लगा के वोल्टेज चेक करेंगे। 24 वोल्टेज बता रहा है तो मतलब आपका पीसीबी बोर्ड ऑन है, ओके है, आपका फायर इंटरलॉक सब कुछ ओके। उसके बाद पीसीबी बोर्ड आपका ऑन हो चुका है। अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ अब डिमांड चाहिए। डिमांड मतलब कंप्रेसर ऑन करने के लिए हमें डिमांड कहाँ से आएगा, थर्मोस्टेट से आएगा। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सी पॉइंट में प्रॉप्स लगाएंगे। अपना क्लाइमेटर या आपके पास मल्टीमीटर कुछ भी हो तो सी पॉइंट में एक प्रॉप्स लगाइए। उसके बाद ये जी में आप प्रॉप्स लगाइए, जी में आपको दिखेगा ग्रीन वाला वायर, ये जी में लगाइए। तो सी और जी में अगर आपको 24 वोल्टेज बता रहा है तो इसका मीनिंग्स ये हो गया कि आपका ब्लोअर का डिमांड आ चुका है। ब्लोअर चलाने के लिए आपको थर्मोस्टेट से रिक्वेस्ट आ चुका है, तो आपका ब्लोअर चलना चाहिए। अब ब्लोअर चलना चाहिए, तो ब्लोअर अगर नहीं चल रहा है तो ये ट्रबल शूट का वीडियो बन जाएगा। अगर नहीं चल रहा है तो क्या करें, तो ये ट्रबल शूटिंग का है। तो हम इसमें सिर्फ आपको डिटेल्स बताएंगे। ट्रबल शूटिंग का नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा मैं, उसमें ट्रबल शूटिंग ही बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ कंट्रोल वायरिंग बता रहा हूँ, नॉर्मली कौन सा वायर क्या है, किसका क्या काम है वो बता रहा हूँ आपको। तो ये हमने बता दिया आपको Y1 का, Y2 का, G का और आपका R और स्मोक डिटेक्टर का। तो ये सारा टर्मिनल का वायरिंग बता दिया आपने। हीटर का मैं नहीं, हीटर का जो है इसमें यूज़ नहीं किया गया है, ये कूलिंग के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हीटर का कोई वायर नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद सबसे पहला यहाँ पे देखिए, ये पहला टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, ये 2 ऑरेंज वायर है। तो ये 2 ऑरेंज वायर जो है, जो 4 दिख रहा है कुछ, तो ये 2 ऑरेंज वायर है, ये गया है आपका इवापोरेटर फैन मोटर है ना, उसका ओवरलोड में गया है ये वायर। उसमें ओवरलोड एक लगा रहेगा तो उसके ओवरलोड से गया है और ये वापस आया है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे ही आपका मान लीजिए कंप्रेसर 1 को चलाने के लिए डिमांड आया, ठीक है, कंप्रेसर 1 चलाने के लिए अगर डिमांड आया, Y1 में आपका रिक्वेस्ट आ गया थर्मोस्टेट से कि ऑन किया जाए, तो ये क्या पीसीबी बोर्ड किस तरह से काम करता है। पीसीबी बोर्ड ये सारा आपका जो LP है, HP है, अगर ओके होता है ना, सब क्लोज पॉइंट में होता है। LP HP क्लोज पॉइंट में रहता है और ये फ्रीज थर्मोस्टेट ये क्लोज पॉइंट में रहता है तीनों। तो क्या करता है आपका पीसीबी बोर्ड यहाँ से एक 24 वोल्टेज का सप्लाई छोड़ता है। ये रिले यहाँ पे 4 आप रिले देख रहे हैं, ये 4 रिले में क्या होता है ना, वोल्टेज स्टॉप रहता है 24 वोल्टेज का। तो जैसे ही डिमांड आता है और ये सारा कुछ सर्किट पूरा होता है, LP HP का और फाइन सर्कलिंग ये फ्रीज थर्मोस्टेट का, जब आपका सर्किट पूरा होता है, पूरा होते ही ये रिले एनर्जाइज होता है। रिले एनर्जाइज होता है तो इसको 24 वोल्टेज रिलीज करता है। तो आप देख सकते हैं पहला वायर जहाँ पे आपको लूपिंग दिख रहा है ना, ये दोनों एक कंप्रेसर 1 के लिए, एक कंप्रेसर 2 के लिए यहाँ पे लूपिंग किया गया है, पता नहीं किसने बाईपास किया है। तो ये लूपिंग आपको तभी करना जब आपको कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 को एक साथ चलाना हो। तो ये लूपिंग नॉर्मली नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वायर गया है, पहला वाला वायर जो है सीधा कंप्रेसर 1 के कॉन्टेक्टर में चला गया, कंप्रेसर 1 के कॉन्टेक्टर में यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये वाला वायर जो आपको दिख रहा है ना 213, यहाँ पे आ गया ये पहला वाला वायर। और उसके बाद ये दूसरा वायर जो है ये कंप्रेसर 2 के कॉन्टेक्टर में आ गया है। तो मतलब जैसे आपको अगर चेक करना है सपोज चेक करना है आपको कि हमारा तो आपका कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा, कूलिंग स्टेज का डिमांड आ गया उसके बाद भी कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सीधा यहाँ से सी में आप प्रॉप्स लगाइए एक, और सी में लगाने के बाद यहाँ पे देखिएगा जो वायर है ना, जो लूपिंग किया हुआ है, जो कंप्रेसर का जहाँ से डिमांड आ रहा है C1 में, तो यहाँ पे और यहाँ पे लगाइएगा। यहाँ पे 24 वोल्टेज आपको बता रहा है तो मतलब आपका पीसीबी भी आपको जैसे कूलिंग रिक्वेस्ट आया थर्मोस्टेट से तो पीसीबी आउट कर रहा है 24 वोल्ट। तो उसके बाद आप सीधा आ जाना कहाँ पे, सीधा आ जाना कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर पॉइंट में, कॉन्टेक्टर के कोयल वोल्टेज में आ जाना। वहाँ पे आप चेक कर लेना दोनों पॉइंट में लगा के कि 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आपका यहाँ पे पावर आ रहा है तो यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है और यहाँ पे पावर आ रहा है तो इसका मतलब बीच में कहीं वायर आपका शॉर्ट है, बीच में कहीं आपका वायर ओपन है, तभी यहाँ पे पावर नहीं आ रहा था, वो आपको चेक करना है। तो वो ट्रबल शूट का वीडियो बहुत लंबा होगा तो उसको हम बाद में डिटेल्स में बताएंगे A to Z। तो बेसिकली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहाँ बताया, यहाँ पहला जो आपको बताया मैंने ये 2 वायर ओवरलोड का, उसके बाद ये 2 ब्लू वायर जो आपको दिख रहा है ये LP है, सर्किट 1 का LP स्विच पे गया है, एक गया है LP स्विच में, उसके बाद वापस आया है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 रेड वायर दिख रहा होगा, ये 2 रेड वायर HP स्विच में गया है, वापस आया है सर्किट 1 का। उसके बाद उसी तरह से सर्किट 2 का है, 2 वायर आपको फिर दिख रहा है ब्लू वायर, वो LP में गया है। उसके बाद 2 ग्रीन वायर, 2 रेड वायर वो HP में गया है। तो सर्किट 1 का सर्किट 2 का। उसके बाद ये पहला कंप्रेसर 1 का डिमांड का वायर है, दूसरा कंप्रेसर 2 का डिमांड का वायर है, तीसरा है आपका इवापोरेटर फैन का डिमांड है। ये तीसरा वायर जो ऑरेंज का दिख रहा है ना, इवापोरेटर फैन का डिमांड है। चौथा क्या है, चौथा आपको दिख रहा है जो कंडेंसर फैन का डिमांड है, जो कंडेंसर फैन को चलाने के लिए यहाँ पे देखिए
कंडेंसर फैन को चलाने के लिए जो वोल्टेज आया, कॉइल वोल्टेज फेस का, वो है। तो ये रहा 4, ये हो गया आपका नीचे का क्लियर हो गया। अब ये जो येलो वायर आपको दिख रहा है ये फ्रीज थर्मोस्टेट है, फ्रीज स्टेट में गया है फ्रीज थर्मोस्टेट। या आपका कूलिंग कॉइल में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे गया है ये। तो ये भी हमेशा क्लोज पॉइंट में रहता है। तो ये देखिए, ये आपका फ्रीज स्टेट का ये क्लोज पॉइंट है। ऊपर में जो 2 वायर जो आपको लूपिंग दिख रहा है ये इकोनोमाइज़र है। अगर इकोनोमाइज़र यूज़ किया जा रहा है, ये बोर्ड आया है इकोनोमाइज़र यूज़ करने के लिए भी है, अगर कहीं पे इकोनोमाइज़र है। तो ये था पूरा पीसीबी बोर्ड का कनेक्शन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करें, प्लीज़ करें, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट्स करें, नहीं आ रहा तो भी कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, हमेशा आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है कंट्रोल से रिलेटेड तो हमको बताएं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने का। तो ये वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा पूरा ट्रबल शूट इसका और इसका एरर कोड सब कुछ मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ये वीडियो इसके लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।